ये है दिल्ली दर्पण। इनके कानों में जो टोकन है, यानी कि ये गायें लावारिस नहीं हैं, बाकायदा इनको छोड़ा गया है। और ये जो जितने भी ये कचरा खा रही हैं, इनमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी हैं। तो मैं हैरान इस बात पर भी होता हूँ कि जो गो भक्त चिंता करते हैं गायों की, वो उनकी नज़रें इस तरफ क्यों नहीं जाती। सारा का सारा कूड़ा रास्ता बंद कर रखे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लांट है, ये कोई किसी के उसका एमसीडी का थोड़ी है। एमसीडी को देखना चाहिए, एमसीडी का ड्यूटी है ये भी साफ सफाई रखे। ये गंदा पानी है, तो ये हम यहाँ बैठते हैं तो इसमें इतनी बुरी बदबू आती है, इसका कोई जवाब नहीं। दिल्ली की सड़कों पर आवारा गायें आपको हर जगह मिल जाएगी और बेतहाशा मिल जाएगी। वो न केवल लोगों को टक्कर मारती हैं, बल्कि टक्कर खाती भी है, यानी मरती भी है, मारती भी हैं। तो इस सब से अलग हट करके एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा। ये देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ वो गायें हैं और ये कचरा खा रही हैं। तो आप समझिए कि जो गाय इस तरह से कचरा खा रही होंगी तो उनका दूध कितना पौष्टिक होगा। तो मैं तमाम अपने दर्शकों से ज़रूर कहूँगा कि वो अगर गायों का दूध अगर वो लेते हैं, पसंद करते हैं, तो ज़रा देख लीजिए कि उन गायों का दूध कितना पौष्टिक होगा जो इस तरह का ये कचरा खा रही होंगी। तो ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनते के साथ ही जो सबसे बड़े जो मुद्दे उठाए थे, उनमें इन आवारा गायों का भी जिक्र था। वो सड़क पर खड़ी होकर के बाकायदा और ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि इस तरह की जो आवारा गाय सड़कों पे घूम रही हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहुत बड़ा एक मुहिम भी उन्होंने चलाई थी। लेकिन तस्वीर क्या है, आज 1 साल बाद भी तस्वीर ऐसी की ऐसी है। ऐसी ही गायें सड़कों पर घूम रही हैं और इसी तरह कचरा खा रही हैं। तो और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लेकर चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में कचरा प्रबंधन के लिए इस तरह के जो कंपैक्टर मशीन है ये लगाए गए थे, जहां पूरे इलाके का कूड़ा आता था इस डस्टबिन में। जो पहले ये खुले खत्ते हुआ करते थे, लेकिन जब ये कूड़ा आसपास फैलने लगा तो योजना ये आई कि इस तरह के कंपैक्टर यहाँ पर लगाए जाएं, ताकि सीधा मशीनों में जा करके ये कूड़ा कंपैक्ट होकर के इसको यहाँ से उठा करके सीधा वहाँ जो सैनिटरी लैंडफिल में वहाँ भेजा जाए, या फिर जो इसको सेग्रीगेट किया जाए। तो कूड़े को अलग अलग करने के लिए भी ये यहाँ से कूड़ा उठ करके जाता है। लेकिन ये आज ये मशीनें, करोड़ों रुपए की ये मशीनें पूरी दिल्ली में लगाई गई थी। तमाम इस तरह के ढलाव घरों में लगाई गई थी ताकि कूड़ा इधर उधर ना फेंके, कूड़ा सीधा मशीन में जाए, मशीन से उठ करके सीधा का सीधा एक कंटेनर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन इसकी भी हालत क्या है, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हम खड़े हैं, बिल्कुल उसी वार्ड में जहाँ वीना सीजा भी चुनाव जीत के आई है। इससे पहले पूनम भारद्वाज यहाँ से निगम पार्षद थी, अब वो यहाँ से विधायक है। लेकिन एमसीडी किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं मैं दिखाना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा कंप्यूटर मशीन है, पूरी की पूरी खराब पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए के ये मशीनें यहाँ लगाई गई थी अलग अलग वार्डों में। तो ये अशोक विहार वार्ड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और साथ साथ मैं दिखाना हूँ, अगर कोई यहाँ मिल सके तो मैं उससे भी बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ फ़िलहाल मुझे कोई नज़र आ नहीं रहा। तो इस कचरे दान की भी हालत क्या हो गई है, तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल इस समय बिल्कुल मैं खड़ा हूँ उसी ढलाव घर में जहाँ कोई नहीं है। यहाँ भी मेरे ख्याल से एक मशीन हुआ करती थी, जो मशीन अब फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे तो सफाई व्यवस्था का हाल क्या है पूरे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में या अशोक विहार वार्ड में, आप देख ही सकते हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी ये कोशिश होती थी कि हमारा इलाका सबसे स्वच्छ। और देखिए नारे कितने बड़े बड़े अच्छे लगे हुए हैं, ये लिखा हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण 2025। तो इस नारे की कितनी चिंता उनको होती होगी, क्या होता होगा। और मैं दिखाऊं जो कूड़ा ये मशीन में नहीं डल रहा है, इसको मशीन में डलना चाहिए था, लेकिन ये डल कहाँ रहा है। मैं तस्वीरें में आपको फिर दिखाता हूँ। ये कूड़ा यहाँ पर डल रहा है, ये पूरी की पूरी जो आप देखेंगे पूरा कूड़ा ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल स्वाभिमान अपार्टमेंट के सामने मेन रोड पर पार्क के पास ये कूड़ा खुले में पड़ा हुआ है, जहाँ आवारा गायें हैं बड़ी तादाद में ये कचरा खा रही हैं और ये पूरा स्मेल मार रहा है पूरे का पूरा। और इसके बगल में ही CETP प्लांट सोसाइटी है, जहाँ जो तेजाबी पानी है उसको ट्रीट करने का काम यहाँ होता है। तो मैं आए तो थे हम इसीलिए, लेकिन ये बड़ी तस्वीर सामने नज़र आ रही है कि इस ट्रिपल इंजन सरकार का अंकुश नगर निगम केशवपुरम जोन में किस तरह का है, ये
जो कंपैक्टर मशीन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की, ये है। इसमें एजेंसी भी लिखा हुआ है कि जो नेम ऑफ एजेंसी है दिल्ली MSN सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, और जोन केशवपुरम लगता है, वार्ड नंबर 65 है। तो ये लोकेशन इसमें लिखी हुई है प्रगति मार्केट अशोक विहार। तो लेकिन ये प्रगति मार्केट नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ किस तरह से है, तो फेज़ 1 जेलरवाला बाग का ये का पूरा ये कंपैक्टर मशीन इसको है। तो ये बिल्कुल प्लांट यहाँ बंद पड़ा है, यहाँ कोई है नहीं इस समय। तो आप देखिए कि नगर निगम किस तरह से कागज़ों में काम करता है और किस तरह खोखले नारों का इस्तेमाल करता है। केशवपुरम जोन के अशोक विहार वार्ड की तस्वीरें इसी को बयां करती है। तो कोशिश करेंगे हम यहाँ की जो निगम पार्षद है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो विधायक है उनके सामने भी बात करेंगे। तो बातें बहुत होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन दावों का दम जब पड़ताल करते हैं तो यहाँ दम टूटता हुआ नज़र आता है, उनकी पोल खुलती हुई यहाँ नज़र आती है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।